इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, डेनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। यानी कोई डेनियल है, वह एक कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, फर्श पर पेंट नहीं कर रहा है। और जो कमरा है वो है घनाभ के आकार का। उसकी लंबाई दी है 15 मीटर, चौड़ाई दी है 10 मीटर और ऊंचाई दी है 7 मीटर। आगे प्रश्न, पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। यानी कि एक पेंट की कैन से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी, तो हमें बताना है उस कमरे में पेंट करने के लिए कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। तो पहले से लिखें, लंबाई कितनी है 15 मीटर, यानी कि एल का मान है 15 मीटर और बी यानी चौड़ाई, बी का मान है 10 मीटर, ऊंचाई दी है 7 मीटर, यानी कि एच बराबर 7 मीटर। अब कमरे के कितने क्षेत्रफल को पेंट करना है? दीवारों को पेंट करना है और छत को पेंट करना है, फर्श को पेंट नहीं करना है। तो यहाँ लिखें पेंट किया हुआ भाग या क्षेत्रफल, पेंट किया हुआ क्षेत्रफल। पेंट किया हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। यहाँ लिखें कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा उसमें से फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि फर्श पे पेंट नहीं किया जा रहा है। फर्श का क्षेत्रफल। अब कमरा कैसा है? कमरा है घनाभ के आकार का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 ब्रैकेट के बाहर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो जाएगा उस कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस फर्श का क्षेत्रफल। फर्श कैसा होगा? फर्श होगा आयत के आकार का, यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब इनके मान रख देंगे हम, तो ये 2 है तो 2, एल बी, एल का मतलब 15, बी का मतलब 10, यानी ये हो जाएगा 15 गुणा में 10 प्लस बी एच, बी का मान है 10, एच का मान है 7, तो ये हो जाएगा 10 गुणा में 7 प्लस एच एल, एच का मान है 7, एल का मान 15, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में 15 माइनस एल बी, एल का मान 15 और बी का मान 10, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणा में 10। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये 2, 15 का गुणा 10 से, तो 15 धाम होता है 150 प्लस 10 का गुणा 7 से, तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70 प्लस 15 का गुणा 7 से, 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 105 माइनस 15 का गुणा 10 से, तो ये हो जाएगा 15 धाम 150। अब ये ब्रैकेट में है, इन सबको जोड़ लेंगे, यानी 2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 5 और 0 5, ये 0 तब भी 5, यानी कि 5, 0 और 7, 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल 1, अभी 1 और 1 2, 1 हासिल 3, यानी कि 325 माइनस कितना है? माइनस है 150। अब 2 का गुणा करेंगे 325 में, तो 2 का गुणा 5 से, 2 5 10 हासिल 1, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, और 2 3 6, यानी कि 650 माइनस कितना है? माइनस है 150, बराबर क्या आएगा? यानी कि 650 में से 150 घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, और यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे 0, और यहाँ 6 में से 1 घटाएंगे 5,
यानी कि 500 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो कितने क्षेत्रफल पर पेंट करना है, ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करना है। जबकि एक कैन से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। तो हमें बतानी है कैनों की संख्या। तो क्या करेंगे, 500 में 100 का भाग दे देंगे, कैनों की संख्या आ जाएगी। यहाँ लिखें कैनों की संख्या, कैनों की संख्या। क्षेत्रफल कितना है, 500 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ कर दें 500, इसमें हम 100 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 100। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 1 का भाग 5 में देंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कितनी कैनों की आवश्यकता होगी, ये होगी 5 कैनों की आवश्यकता। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।